Hello friends, welcome back on my channel Sania Learning Tutorial and this is Sania। आप सभी कैसे हैं? होपफुली आप सभी अच्छे होंगे। आज के जो वीडियो है वो माइक्रो लेसन प्लान पर डिस्कस करने वाली हूँ। हमारे बीएड के जो न्यू स्टूडेंट्स हैं और जो सेकंड सेमेस्टर में अगर माइक्रो लेसन प्लान बना रहे हैं तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और यूज़फुल होने वाला है। अगर साइंस का आप 8 स्किल्स का लेसन प्लान बना रहे हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि हमारे चैनल पे साइंस के माइक्रो टीचिंग के सभी स्किल्स अपलोड हो गए हैं और फिज़िकल साइंस के माइक्रो टीचिंग के लेसन प्लान अपलोड हो रहे हैं। 1 बाय 1 करके हम कंप्लीट 8 स्किल्स के लेसन प्लान माइक्रो टीचिंग के अपलोड कर देंगे। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ये माइक्रो टीचिंग का जो स्किल्स है इसका वीडियो और उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो अभी के अभी बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। तो ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि बायोलॉजी के 8 स्किल्स के लेसन प्लान हमारे चैनल पे अपलोडेड है। अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो वो ज़रूर देखिए। अगर नहीं है बायोलॉजी के स्टूडेंट, अदर सब्जेक्ट के हैं, तो भी वो लेसन प्लान माइक्रो टीचिंग के आपके लिए हेल्पफुल होने वाले हैं, क्योंकि जो फॉर्मेट होता है अदर सब्जेक्ट्स का वो सभी माइक्रो टीचिंग स्किल्स में सेम होता है और कंपोनेंट्स भी सेम होते हैं। इसीलिए अगर आप दूसरे सब्जेक्ट्स के हैं तो भी आपके लिए कहीं ना कहीं ये वीडियो यूज़फुल होगा। इससे आप देखकर समझ पाएंगे कि आपको क्वेश्चन कैसे पुटअप करने हैं, कैसे सेटअप करने हैं। ठीक है, और फिज़िकल साइंस के भी लेसन प्लान हम 1 बाय 1 करके अपलोड कर रहे हैं। इसीलिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि मैं आपको एक एक करके हर एक पॉइंट को क्लियर करके आपको बताने वाली हूँ, जिससे आपको कोई डाउट ही नहीं होगा आपको लेसन प्लान सेटअप करने में। तो चलिए 1 बाय 1 करके स्टार्ट करते हैं। समझाती हूँ आपको एकदम बेसिक से स्टार्ट से। यहाँ पे सबसे पहले आपको बोला जाएगा कि माइक्रो टीचिंग की स्किल्स बनाओ, और माइक्रो टीचिंग की स्किल्स में सबसे पहली जो स्किल्स आती है वो होती है स्किल नंबर 1। स्किल नंबर 1 का जो नाम होता है वो है सेट इंट्रोडक्शन स्किल। ठीक है, अभी आप सिर्फ इतना ध्यान रखिए, नंबर 1 स्किल सेट इंट्रोडक्शन स्किल होगी। हेडिंग ऐसे ही डालनी है आपको जैसे यहाँ पर पड़ी है। ये हो गया। ठीक है, अब साथ ही साथ मैं भी ये भी आपको बताती जाऊंगी कि आपको पेपर पे तो बनाना है, लेकिन अगर आप क्लासरूम में जाएंगे सबसे पहली बार तो आपको हेसिटेशन होगी। आपको हेसिटेशन ना हो उसके लिए मैं आपको बता रही हूँ, तो ज़रूर ध्यान से सुनिए। तो साथ ही साथ क्लासरूम में कैसे ये स्किल को परफॉर्म करेंगे ये भी मैं आपको बताती जाऊँगी। ठीक है, तो यहाँ आपको समझ में आया कि सेट इंट्रोडक्शन स्किल माइक्रो टीचिंग स्किल्स की पहली स्किल होती है। दूसरा, और यहाँ पर आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको एंट्री कर देनी है। सब्जेक्ट लिखना है सबसे पहले, आपका सब्जेक्ट जो भी है। अगर फिजिकल साइंस है तो यहाँ पर फिजिकल साइंस लिखिए, बायोलॉजिकल साइंस है तो यहाँ पर बायोलॉजिकल साइंस लिखेंगे, तो कॉमर्स है तो यहाँ पर कॉमर्स लिखेंगे। तो सब्जेक्ट जो आपका है वो यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर डेट लिख दीजिएगा राइट हैंड साइड के कॉर्नर पे। क्लास यानी कि जिस क्लास के, मान लीजिए कि आपने एनसीईआरटी का बुक लिया हुआ है फिजिकल साइंस का, उसमें आपने क्लास 8th से निकाल कर ये क्वेश्चन बनाया है। क्लास 8th के किसी जो भी टॉपिक है आपका उससे बनाया है, तो यहाँ पर वही आप क्लास लिखेंगे। ड्यूरेशन 5 मिनट की होती है। ये हमेशा आप याद रखना कि माइक्रो लेसन प्लान की जो टाइम ड्यूरेशन होती है वो हमेशा 5 मिनट होगी। सिर्फ 5 ही मिनट आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, सिर्फ 5 मिनट। अब ये मत बोलिएगा कि 5 मिनट का माइक्रो टीचिंग को मैं 10 मिनट में आपको 10-15 मिनट में आपको मैं एक्सप्लेन करके दे रही हूँ। तो देखिए 5 मिनट आपको लगेगा सिर्फ परफॉर्म करने में, लेकिन मैं 10-15 मिनट आपको इसलिए दे रही हूँ ताकि आपको मैं धीरे धीरे एक एक पॉइंट को अच्छे से क्लियर कर दूँ। अगर आपको बेसिक ही नहीं क्लियर होगा तो आपको आगे चल के डाउट्स तो होने ही होने हैं। तो इसीलिए मैं आपको बेसिक क्लियर कर रही हूँ ताकि आगे चल के आपको कोई डाउट ना हो। तो इसलिए मैं थोड़ा सा टाइम ले रही हूँ एक एक पॉइंट को आपको समझाने में। ठीक है, तो डजंट मैटर वीडियो कितना लंबा है,
मगर आप ध्यान से सुनिए ज़रूर। ओके, टॉपिक तो आपने अगर टॉपिक लिया है यहाँ पे जैसे फोर्स एंड प्रेशर, तो यहाँ पे लिख देंगे टॉपिक। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखना कि टॉपिक जब भी लिखे उसको अंडरलाइन ज़रूर करें, ठीक है। तो यहाँ तक आपको बात क्लियर हुई, ठीक है। तो आगे पॉइंट टू पॉइंट हम डिस्कस करते चलते हैं, ठीक है। तो चलो, यहाँ पे एंट्रीज जो आपने यहाँ पर एंट्रीज की हैं लेसन प्लान में, जो आपने पेपर पे लिखा है एंट्रीज, सेम एंट्रीज आपको सबसे पहले जाके बोर्ड पर भी लिखना है। सेट इंट्रोडक्शन की पहले स्किल निकली है, स्किल नंबर 1 सेट इंट्रोडक्शन स्किल, फिर आपको सेम ऐसी बोर्ड पर भी एंट्रीज करनी है, ठीक है। कंपोनेंट्स, अब नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर आ जाता है आपका कंपोनेंट्स। अच्छा, अब ये कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ये कंपोनेंट्स क्या होते हैं आपको नहीं पता होगा, तो फिर भी मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि कंपोनेंट्स क्या होते हैं। कंपोनेंट्स मीन जानते हैं ना कि जैसे अगर आप कोई भी काम कर रहे हो तो आपको डिवाइस या फिर टूल्स की ज़रूरत होती है, तो यहाँ पर इस स्किल में कंपोनेंट एज अ टूल काम करते हैं, नॉट फिजिकल जिसे हैंड से टच कर ले, ज़रूरी नहीं कि वो टूल हैंड से टच करने वाले ना हो, ठीक है। बट ये कंपोनेंट्स यहाँ समझ सकते हैं कि ये कंपोनेंट एज अ टूल काम करते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो एज अ टूल आपका काम करेंगे, तो ठीक है। तो ये जो यहाँ पर आप पॉइंट्स देख रहे हैं, ठीक है, तो इन्हीं पॉइंट्स को ही आपको फॉलो करना है इस स्किल को बनाने में। इस स्किल में आपको क्वेश्चन बनाने हैं, ठीक है, क्वेश्चन बनाने हैं। और जो क्वेश्चन बनाएंगे इन्हीं पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए बनाएंगे कि ये जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं ये आपकी स्किल में फॉलो करने चाहिए, ठीक है। अभी मैं एक एक करके आपको समझाती हूँ और आपको तब समझ में आ जाएगा। तो पहला पॉइंट पे मैं डिस्कस करने वाली हूँ कि जो पहला पॉइंट है वो है अराउजिंग प्रीवियस नॉलेज, ठीक। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन बनाएंगे सेट इंट्रोडक्शन का, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन बनाना है बच्चे की प्रीवियस नॉलेज के आधार पे, उनके पूर्व ज्ञान के बेसिस पे, ठीक है। तो ये ज़रूर जुड़ा होना चाहिए कि बच्चा अगर पिछले क्लास से आ रहा है तो वो किस लेवल का, अगर उसका माइंड होगा किस लेवल का, अगर वो नॉलेज होगी उसकी, तो उसी के हिसाब से आपको उससे क्वेश्चन पूछना है, उसी के हिसाब से क्वेश्चन आपको बनाना है। नॉट कि आप जिस चैप्टर से अभी बना रहे हैं, मान लीजिए 8th क्लास के चैप्टर से आप बना रहे हैं, इसके बेसिस पे नहीं बनाना है। आपको इससे लिंक्ड अप होके थोड़ा सा लेवल कम, प्रीवियस चैप्टर प्रीवियस क्लास के लेवल के हिसाब से आपको क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। तो ये ध्यान में आ गया, अराउजिंग प्रीवियस नॉलेज, ठीक है। प्रीवियस नॉलेज को ध्यान में रख के बनाना है और उनकी प्रीवियस नॉलेज को भी आपको जानना है, ठीक है, कि कितनी उनकी प्रीवियस नॉलेज है। सेकंड पॉइंट है, ये है अराउजिंग क्यूरियोसिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर आप क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको एक क्लासरूम को इंटरेस्टिंग बनाना होगा, यानी कि एक टीचर में और बच्चे में जब क्लासरूम में जो इंटरेक्शन होना चाहिए ना, वो इंटरेस्टिंग होना चाहिए। और स्टूडेंट्स के अंदर, जैसे आप टीचर जा रहे हैं क्वेश्चन पूछ रहे, तो स्टूडेंट के अंदर वो क्यूरियोसिटी, आपको जिज्ञासा पैदा करनी है कि स्टूडेंट्स के अंदर एक जिज्ञासा आए कि हाँ, क्वेश्चन मैम पूछ रही हैं, उनका आंसर अच्छे से देना है, और वो भी एक बहुत ही जिज्ञासा में आके वो क्वेश्चन पूछे और उसका जवाब दें। तो आपको क्यूरियोसिटी भी पैदा करनी है, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि इंटरेक्शन, क्यूरियोसिटी, ठीक है। तो आप क्वेश्चन पूछेंगे, आपका क्लासरूम भी सक्सेसफुल बनेगा, ठीक है। और ये समझ में आया यहाँ पे। थर्ड है क्वेश्चन एंड नरेशन फॉर मोटिवेशन। तो जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन अगर आप सेटअप कर रहे हैं, पूछ रहे हैं क्लासरूम में, तो उनके अंदर आपको मोटिवेशन भी पैदा करनी है। मोटिवेशन आएगा कि अगर उन्होंने आंसर अच्छा दिया है या सही जवाब दिया है, तो उनके अंदर आपको मोटिवेशन भी पैदा करनी है कि गुड, वेरी गुड, ठीक है, ताकि वो आगे के लिए भी मोटिवेट हो जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर भी दे दें और ध्यान से अच्छे से पढ़ने भी लग जाएं। तो ये मोटिवेशन भी आपको ध्यान में रखना है। फोर्थ होगा यूज़ ऑफ एड एंड एक्टिविटी फॉर मोटिवेशन। आपको अगर क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो बीच में कोई एग्जांपल भी यूज़ कर सकते हैं, कोई एड भी यूज़ कर सकते हैं, कोई एक्टिविटी के थ्रू भी आप क्वेश्चन उनसे पूछ सकते हैं, जिससे भी वो मोटिवेट हो जाएंगे। क्लियर। फिफ्थ होगा सिस्टमैटिक एंड कंटिन्यूअस प्रेजेंटेशन, ठीक है। देखिए, अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं तो वो एक सिस्टमैटिक वे में होना चाहिए,
यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बता रही हूँ कि अगर आप डेली लाइफ में कोई भी काम कर रहे हो, मैं यहाँ पे क्लासरूम की बात नहीं कर रही हूँ, मैं एक आपको एग्जांपल दे के पहले समझा रही हूँ कि आप कोई भी अगर काम कर रहे हैं तो वो काम एक सिस्टमेटिक वे में होना चाहिए ना। तो जैसे अब मैं गर्ल्स का एग्जांपल दे रही हूँ कि या बॉयज़ का भी एग्जांपल दे रही हूँ, कोई भी हो, आप में से कोई भी हो, अगर आप कुकिंग भी कर रहे हो, ठीक है, तो एक सिस्टमेटिक वे में करोगे ना। पहले ऑयल डालोगे, फिर, है ना, फिर एक एक करके आप इंग्रेडिएंट्स डालोगे, तो वो एक सिस्टमेटिक वे में बनेगा ना आपका खाना, ठीक है, सिस्टमेटिक वे में बनेगा। तो यहाँ पर सिस्टमेटिक वे में ही आपका होना चाहिए कि जो क्वेश्चन अगर आप बना रहे हैं 1 बाय 1 करके पूछेंगे और एक सीक्वेंस से होना चाहिए, ठीक है। जो पहले क्वेश्चन पूछना है बेसिक सा, इजी सा पहले पूछेंगे, थोड़ा सा उससे लेवल अप कर देंगे लास्ट में, और जो स्किल्स को ध्यान में रखना है वो करना, वैसे करना है, तो ठीक है। तो आपको एक सिस्टमैटिक और कंटिन्यूअस में प्रेजेंटेशन देनी है, यानी कि जारी रहना है, यानी कि बीच में आप अटक जाएं या फिर रुक जाएं, ऐसा नहीं है, आपको कंटिन्यूअस एंड करना है अपना, ठीक है। तो ये हो गया आपका। और 6th हो गया स्टेटमेंट ऑफ एम। स्टेटमेंट ऑफ एम, अब यहाँ पे क्या है कि जब आप सारा क्वेश्चन पूछ लेंगे, एंड अप हो जाएगा, तो लास्ट में आप अपना एम का स्टेटमेंट दे देंगे, अनाउंस कर देंगे कि आप टॉपिक है फोर्स एंड प्रेशर, आगे हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट टॉपिक फोर्स एंड प्रेशर। तो आपने एम को अनाउंस कर दिया है। और लास्ट वाला है कंपोनेंट राइटिंग ऑफ द टाइटल ऑन द बोर्ड, आपने एम को अनाउंस कर दिया, जस्ट उसी के बाद आपने टॉपिक को बोर्ड पर लिख दिया। आपको पहले टॉपिक नहीं लिखना है, सिर्फ टॉपिक लिखना है, लेकिन टॉपिक का नाम यहाँ पर पहले नहीं लिखना है, आपको यहाँ पर टॉपिक का नाम लास्ट में लिखना है। खाली ये टॉपिक सबसे पहले लिखना है, ये लास्ट में लिखना है, इस जगह पर जब आप पहुँचेंगे, इस 7th स्टेप पर जब आप पहुँचेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर यही कहने का मतलब है कि ये सिस्टमैटिक कैसे हुआ। सिस्टमैटिक ऐसे हुआ ना कि आप पहले तो बोर्ड पर टॉपिक नहीं लिखना है, आपको पहले एम नहीं अनाउंस करना है, पहले आपको क्वेश्चन नहीं पूछना है, तो ये इन चीज़ों को फॉलो करना ही एक सिस्टमैटिक और कंटिन्यूअस प्रोसेस बन जाता है। तो आई होप आपको सारे कंपोनेंट्स इजीली क्लियर हो गए होंगे। नहीं क्लियर होंगे तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, क्लियर है तो प्लीज़ अच्छा सा कमेंट करिएगा, ठीक है। तो इन्हीं कंपोनेंट को स्टार्ट करते हैं। अब आपको क्वेश्चन आगे दिखाते हैं कि किससे पहले प्यूपिल टीचर एक्टिविटी लिखेंगे, यानी कि प्यूपिल टीचर एक्टिविटी क्या होगी, क्वेश्चनिंग की, वो क्वेश्चन करेंगे, और स्टूडेंट जो है वो आंसर एक्टिविटी लिखेंगे, वो आंसर करेंगे। कंपोनेंट, आप यहाँ पर जो क्वेश्चन अगर आप बना रहे हैं तो वो किन कंपोनेंट को फॉलो कर रहा है, कंपोनेंट नंबर 1 या 2 या 3, तो किन, ये क्वेश्चन किन कंपोनेंट को फॉलो कर रहा है, वही यहाँ पर आपको लिखना है। ब्लैक बोर्ड का यूज़ कर लेना है जो भी अगर आप चाहें, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट डज इट लुक लाइक टू यू। जैसे आपका क्वेश्चन टॉपिक है ना फोर्स एंड प्रेशर, तो आपने सबसे पहला इजी सा क्वेश्चन बनाया, व्हाट डज इट लुक लाइक टू यू। तो आपने यहाँ पे दिखाया है, यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन में दिखाया है, पेन दिखा दिया आपने दिखा दिया कि आपको क्या दिख रहा है ये, तो बच्चों ने आंसर दिया व्हाट इट इज़ पेन, हो गया इजी सा क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन बोल दिया कैन वी ट्रांसफ़र इट इजीली वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो आपने बोला कि हम इस पेन को आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बच्चों का आंसर है यस, इट इज़ ईजी टू मूव बिकॉज लाइट इन वेट, क्योंकि ये बहुत हल्का है और लाइट वेट है, हम आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर रख सकते हैं। कंपोनेंट फॉलो किया 1 2 3। थर्ड हो गया क्वेश्चन आर यू लुकिंग एट दिस टेबल एट दिस लाइट और हैवी। तो आप, उन्होंने बोला कि आप ये टेबल को देख रहे हैं, क्या ये हल्का है या हैवी है, उन्होंने बोला हैवी। तो 1 2 3 क्वेश्चन को ये फॉलो कर रहा है। क्लियर हुआ यहाँ तक? चलिए अब आगे, बस मिनिमम आपको 4 से 5 ही क्वेश्चन बनाने हैं और कुछ ज़्यादा नहीं है, समझ जाएंगे तो सिर्फ 5 मिनट में आप बता लेंगे। तो फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे है हाउ कैन आई मूव दिस टेबल। जब आपने बताया कि अच्छा ये बताइए हैवी है तो इसको हम इस टेबल को कैसे मूव कर सकते हैं, तो उन्होंने क्या बोला कि फोर्स थोड़ा लगाना पड़ेगा, अपने हैंड का फोर्स लगाना पड़ेगा। तो बोला इट नीड फोर्स। 1 2 3 4 5 कंपोनेंट फॉलो कर रहा है यहाँ पे। फिफ्थ है व्हाट इज़ फोर्स एंड हाउ मेनी टाइप ऑफ फोर्स। आपने लास्ट वाला क्वेश्चन पूछ लिया कि व्हाट इज़ फोर्स एंड हाउ मेनी टाइप ऑफ फोर्स, कितने टाइप के फोर्स होते हैं, है ना। अब आपने लास्ट वाला क्वेश्चन प्रॉब्लमेटिक बना दिया, बच्चे आंसर नहीं दे पाएंगे, बस इसीलिए ज़रूरी होता है कि लास्ट वाला क्वेश्चन प्रॉब्लमेटिक ही हो, अच्छा उसका आंसर ना दे पाए, क्योंकि जस्ट इसी के बाद आपको
अपना टॉपिक को अनाउंस कर देना है और ये आपने स्टेटमेंट ऑफ एम लिख दिया बोर्ड पर और टॉपिक का नाम लिख दिया। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी टॉपिक फोर्स एंड प्रेशर। डन। तो यहाँ हो गई ये आपकी सेट इंट्रोडक्शन की पहली स्किल कंप्लीट होती है। मैंने समझाने में आपको टाइम दिया है, लेकिन अगर आप पूरा वीडियो अच्छे से देख लेंगे तो 5 मिनट आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे। ऐसे ही आपको क्लासरूम में परफॉर्म करना है, ऐसे ही आपको अपने पेपर पे स्किल्स को लिखना है। सो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। कमेंट आया है, अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और प्लीज़ शेयर भी कीजिए और भी लोगों से, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो नेक्स्ट स्किल में मिलते हैं, ठीक है? तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।